दिस इज़ NK आर्य और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। जैसा आप मेरे पीछे इस वर्ड को देख सकते हैं, तो इसको समझने से पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले आपने पढ़ा था जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के साथ आता है जी एंटी डेरिवेटिव। क्या आता है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही बाद में इंटीग्रेशन का नाम दिया गया था। पहले इसको क्या पढ़ते थे हम? एंटी डेरिवेटिव। यानी कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है और अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो आप हमारी डेरिवेटिव की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो यानी कि इसमें इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। जितने फॉर्मूले आपने डेरिवेटिव में किए थे उनके अपोजिट ही लेके चलने हैं, वही आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन। इसका पढ़ते हैं बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का? डेरिवेटिव का मतलब होता है डेराइव करना, तोड़ना। ठीक है जी, टुकड़ों में इसको क्या करना? डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का मतलब उसका अपोजिट, उन्हीं सभी टुकड़ों को वापस जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से वर्किंग रूल है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम सम अप करना। क्या बोल सकते हैं इसको? सम अप। सम अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना है? सम अप करना है। तो सम अप को हम जब छोटी क्लासों में थे तो पढ़ते थे समीशन। क्या पढ़ते थे? समीशन। अब यहाँ मैं आपको एक एक बारीकी बता रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त इंटीग्रेशन के प्रति आपके दिमाग में छोटा सा भी डाउट ना हो। इसके लिए इसको बोलते थे समीशन। लेकिन समीशन में क्या होता था? फॉर एग्जांपल अपने पास कोई वैल्यू है, n बोल देते हैं, और n की वैल्यू 0 से लेके बाई चांस मान लो r तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन जो समीशन की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ से वैल्यू परफेक्ट वैल्यू ही हम रख सकते हैं। जैसे n की जगह क्या रख सकते हैं हम? 0 1 2 3 टाइप से रख सकते हैं। तो हम यहाँ टर्म का भी क्या करेंगे? a0 का सम प्लस में a1 का सम प्लस में a2 का सम प्लस में a3 का सम। लेकिन 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यू होगी, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होंगे जो मिस हो जाएंगे, इसलिए इस समीशन शब्द को यहाँ कैंसिल करेंगे और इंटीग्रेशन का जो साइन होगा वो होगा सम का साइन। क्या होगा? सम का साइन। आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस साइन को जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसको मैं ऐसा लिखना शुरू किया और लास्ट में करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, इसी सम को इस चेंज में कर दिया। तो यानी कि ये आपका जो साइन है वो किसका है? इंटीग्रेशन का। तो किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं और जब राइट साइड में इंटीग्रेशन करना हो तो इस साइन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे? हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन की वो कहाँ से शुरू होगी, जिसको आप लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सारा सिस्टम उतार सकते हैं। तो सबसे पहले आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं, इधर ये साइन लगाते हैं। ठीक है जी। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट। तो जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो साथ में डेरिवेटिव का भी साइन लगाएंगे। कितना फ़र्क है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में? इतना ही अंतर है जैसे किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते थे तो अप्लाई करते थे डी बाई dx, यानी इस dx को कहाँ लिखते थे? नीचे। ये उसका उल्टा है। अगर नीचे लिखते थे तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई में। फंक्शन के साथ कहाँ लिखेंगे? मल्टीप्लाई में। तो आपकी ये सबसे ईजीएस्ट और स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन की, कि किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। वहाँ पर क्या था? विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन का जो वर्किंग रूल है जिसमें आप
10 से ज़्यादा एक्सरसाइज रीड करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप इसका वर्किंग रूल अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन करने के बाद, आपका इंटीग्रेशन और आपका डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत किसी को? तो इसके बाद ये थी जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आती है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, कि कितने टाइप का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप का होता है ये? 2 टाइप का, जिसमें से एक आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक आता है जी अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ते तो आपको मिलेगा 7th चैप्टर। ये मिलेगा लगभग आपको 7.8 से लेके 8.2 तक, यानी कि एक्सरसाइज 7.8 से लेके 8.2 एक्सरसाइज तक आपका चलेगा, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप अदर मैथ पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आजकल चलता है ये कौन सा, एलिमेंट्स वाला, कौन सा चलता है, एलिमेंट्स में आपको ये 9th चैप्टर मिलेगा, डेफिनेट में आपको मिलेगा 10th चैप्टर। इंटीग्रेशन के वैसे 3 चैप्टर्स हैं, इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि नॉर्मल लाइफ में जैसे डेरिवेटिव की आती थी नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे ही नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेशन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जब आपको इंटीग्रेशन बोल दिया जाए कि कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, जब आपको लिमिट गिवन है तो डेफिनेट, और जब लिमिट गिवन नहीं है तब इनडेफिनेट। डेरिवेटिव का मतलब क्या था? डेरिवेटिव का मतलब था अपने पास कोई फंक्शन है जिसकी कोई कर्व बनती है एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास कोई एफ ऑफ एक्स था, तो हम इसका क्या करते थे, डेरिवेटिव। तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, फॉर एग्जांपल इसका हमने डेरिवेटिव सिर्फ इतना कर दिया कि ये कोई एक्स की वैल्यू मान लो 10 है और ये कहाँ है 12 है, यहाँ तक इसका डेरिवेटिव करते। डेरिवेटिव का मतलब होता था इसके स्मॉल पार्ट कर दिए हमने, यहाँ तो मैं दिखा भी नहीं सकता, इतने छोटे इसके हम पार्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव करना। लेकिन जब इन्हीं छोटे छोटे पार्ट को वापस मिक्सअप कर देते हैं, पूरा का पूरा जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन करना। तो उस इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ें रह जाती है, ये हमारा लिमिट के हिसाब से और एक होता है बिना लिमिट के हिसाब से। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपके पास कोई एक बॉक्स है या बाई चांस मान लो कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है लकड़ी का, इसी बोर्ड के टाइप से आपके पास एक लकड़ी का सरफेस है, हमारे पास कोई मिस्त्री है, हम उससे बोलते हैं जी इसके कुछ पार्ट कर दीजिए, हमें कोई मटेरियल तैयार करना है। क्या बोल देते हैं हम? कोई पार्ट कर दीजिए, हमें क्या करना है, कोई मटेरियल तैयार करना है। बाई चांस आपको एक अलमारी बनानी है या कोई और चीज़ बनवानी है, तो आपने इसके 1 2 3 4 10 इस टाइप से आपने इसके कुछ बॉक्स बनवा दिए, एक यूनिट के या जो भी चीज़ है। बाई चांस बाद में आपका मूड चेंज हो गया, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसके कुछ पार्ट में तोड़ दिया इसको। बाद में आपका मूड चेंज हो गया तो आपने बोल दिया मैं इसको दोबारा से वही चेंज करना चाहता हूँ। आप मिस्त्री से बोलोगे जिसको वापस जोड़ दीजिए। उसने कटाई की थी तो कटाई के दौरान कुछ डिफेक्ट आया था अपना, जिसको हम बुरादा रूप में बोल देते हैं, या कोई आपके पास स्लिप टाइप की कोई चीज़ें बच जाएंगी। अगर मैं उस डेरिवेटिव को वापस समअप करने की कोशिश करूं, इस बॉक्स को यहाँ पर ऊपर वाले को, इनको अपनी जगह पे, आपको पता है उन ब्लॉक्स को वापस जोड़ने के बाद शेप तो लगभग वैसी आ जाएगी, सेम तो नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या बचेंगी, कुछ दरारें बचेंगी, कुछ गैप बचेगा। उस गैप को पूरा करने के लिए अब हमें पता किस चीज़ का डेरिवेटिव किया गया था, तो उसको वापस जोड़ने के लिए तो हमारे पास उस टाइम क्या रह जाती, कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके दौरान हम प्लस में सी लिखते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्लस में सी लिखते हैं। इसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको?
कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम वर्किंग रूल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज़ बताई जाएगी। तो हमेशा प्लस में सी लगाया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि हमें इनडेफिनेट में ये नहीं पता कि हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था और कहाँ पर क्या किया है, एंड किया है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस में सी नहीं लगाते, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक ब्लॉक था, आपका जो डिफेक्ट आया है, आप उस डिफेक्ट को इकट्ठा करके आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितना डिफेक्ट आया है। तो यानी जब हमारे पास लिमिट होती है तब प्लस में सी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने पास उस डिफेक्ट की या उस सी की वैल्यू होती है। बाई चांस आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे डेफिनेट के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आपकी 6 एक्सरसाइज होंगी। उन 6 एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा, उस सी की वैल्यू निकालना आप सीखोगे। यानी कि आप एक बार कोई नए टॉपिक को देखते हो, उस टॉपिक को रीड करते हो, वर्किंग रूल सीखते हो, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में आते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको चैप्टर दर चैप्टर या एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज आगे मिलते रहेंगे। तो वैसे ही इस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आज हम रीड करेंगे, इसमें आप प्रॉपरली सिर्फ वर्किंग रूल सीखोगे कि कितने टाइप के आपके फंक्शन होते हैं और उनका कितने टाइप से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका आएंगे क्वेश्चन कि सर अगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथम, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, इस टाइप से आपके दिमाग में क्वेश्चन आते रहेंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब आपको प्रत्येक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते रहेंगे कि कितने प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की और डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका शुरू होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका डेफिनेट। यही है, ये विदाउट लिमिट होगा, यानी जो हम इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिमिट लिखते हैं, वो लिमिट यहाँ नहीं लिखी जाएगी इनडेफिनेट में। डेफिनेट में लिमिट होगी, उनको अप्लाई करने का भी एक मेथड होता है। तो ये डिफरेंस है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं, प्लस में सी लगाते हैं। समझ आ गई बात है। इसके बाद नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन थी। इसके बाद कितने फंक्शन का हम इंटीग्रेशन यहाँ रीड करेंगे, कितने फंक्शन का इंटीग्रेशन हम रीड करेंगे, क्या क्या मेथड रहेंगे, मेथड फॉर इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या आता है, मेथड फॉर इंटीग्रेशन। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कितने रूल होते हैं, कितने ऑपरेशन होते हैं, 4। आपको बार बार बताइए कितने हैं, 4। तो 4 में से पहला कौन सा होता है, एडिशन का, प्लस का। दूसरा कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन का। तीसरा कौन सा होता है, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ कौन सा होता है। ये 4 ही ऑपरेशन मैथमेटिक्स में चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट जो भी आपका चैप्टर है। आप किसी भी चैप्टर को रीड करोगे, अभी हमने लगातार 10-15 मिनट किसकी बात करी है, नए टॉपिक की बात करी है। और नए टॉपिक की बात करने के बाद हम किस पे आगे, 4 ऑपरेशन पे। किस पे आगे, आपने मैट्रिक्स में भी यही सीखा, मैट्रिक्स को रीड किया, फिर मैट्रिक्स में 4 ऑपरेशन लगाए, डेरिवेटिव रीड किया, वही 4 ऑपरेशन उसमें थे, दो फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, 2 फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। वही चीज़ इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेशन के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किसका इंटीग्रेशन क्या होगा। उसके बाद वही 4 ऑपरेशन, वही 4 ऑपरेशन, आपका इंटीग्रेशन समाप्त। इंटीग्रेशन के 2-3 चैप्टर होंगे। उसके बाद आपने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर में भी आपने वेक्टर के बारे में डिटेल ली, और वही 4 ऑपरेशन, 3D में वही था, LPP में वही था, प्रोबेबिलिटी में भी वही होता है। यानी कि मैथमेटिक्स इन 4 स्तंभों के ऊपर डिपेंड है। आप किसी भी टॉपिक को रीड करते हो, उसके बाद 4 ही ऑपरेशन लगते हैं। तो अगर हम बात करें एडिशन की, अगर बात किसकी करें हम, एडिशन की, यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 2 फंक्शन का u प्लस v का, किसका, u प्लस v का, तो जिस प्रकार से डेरिवेटिव भी 2 फंक्शन का अलग अलग हो सकता था, वैसे ही इंटीग्रेशन इस फंक्शन का अलग होगा आपका u का, और प्लस में v का अलग होगा। अगर ये दोनों फंक्शन क्या है, प्लस में। u और v का मतलब है u भी x की फॉर्म में मिलेगा, v भी x की फॉर्म में मिलेगा। नंबर 2 पे कौन सा होगा आपका, सब्ट्रैक्शन का। कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आपको इंटीग्रेशन करना है u माइनस v का, तो जिस प्रकार से डेरिवेटिव हम कर सकते थे u का माइनस में v का, इस प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी का। तो एक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकेंड। 7.6 एक्सरसाइज मिलेगी जिसका नाम है आइलेट रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें सिखाई जाएगी, क्योंकि बीच में फिर आपकी 5 एक्सरसाइज क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएगी। उसी प्रकार से फोर्थ कौन सा आता है, डिवीज़न। कौन सा आता है, डिवीज़न। तो डिवीज़न में u बाई वी,
यानी कि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो u बाई वी की फॉर्म में होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का जिस प्रकार से डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलग रूल थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्या थे, अलग रूल थे अपने आप के, वैसे ही इंटीग्रेशन के भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्या होते हैं, अलग रूल होते हैं। तो इसीलिए इसने 11 एक्सरसाइज बना के दे रखी है कि कितने प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है और किस प्रकार से उनका सोल्यूशन किया जा सकता है। तो आज की जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो सिर्फ 2 ही 3 पार्ट के ऊपर रहेगी, प्लस माइनस या कुछ क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लाई के, वो भी ऐसे वाले जिनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी फॉर्म में आ जाएगा, तो उनके क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये है जी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा है ये, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद करते जी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं करवाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ होने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको 10वीं एक्सरसाइज के फॉर्मूले आज ही करवा दें, लेकिन जब आप 10th एक्सरसाइज तक जाओगे तो वहाँ तक तो रीड आप भूल जाओगे। तो इसलिए क्या करेंगे, आज आपको बताएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का मेथड, फिर आपको सेकंड का, फिर थर्ड का, इस प्रकार से हम स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने मेथड आपके रहेंगे, यानी कि अभी हम आपको लिखवाने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और फटाफट ही करेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव के अंदर ही सारी चीज़ें आपकी आ चुकी थी। तो नंबर 1 पे रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी x की पावर n का जब भी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन और dx ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे। यहाँ पर हो सकता है dt यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर हो सकता है y विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में इतना ही अंतर है। डेरिवेटिव में क्या करते थे, पावर आगे लेके आते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। यहाँ उल्टा होगा, पावर कम नहीं होगी, पावर क्या होगी, ज़्यादा, यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n+1। उसमें पावर मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहाँ कहाँ लिखोगे, डिवाइड में। कहाँ लिखोगे, डिवाइड में। और प्लस में क्या लगाओगे, c। क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, कोफिशिएंट नहीं, वो बाई मिस्टेक निकल गया था। कांस्टेंट क्या लिखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप ये समझ सकते हो कि जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया था उसको वापस उसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो कुछ कमी रहेगी होगी, उस कमी की जगह क्या लगा दिया हमने, c। और ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो एज इट इज़ रहती है, तो वहाँ पर c की वैल्यू 0 भी आ जाएगी। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आपको इंटीग्रेशन करना 1/x का, तो आपको ये याद नहीं रखना कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद रखना कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का। किसका होता था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, log मॉडुलस x प्लस में c। मॉडुलस क्यों आएगा भाई, प्लस माइनस, कारण ये है अगर आप log x का डेरिवेटिव करते, क्या करते इसका, log x का डेरिवेटिव क्या बनता है ये 1/x, और log -x का करते तब भी इसका डेरिवेटिव क्या बनता 1/-x, फिर -x का करते तो -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बनेगा। तो यानी कि ये प्लस माइनस मॉडुलस इसलिए लगाया है कि जो आंसर अपने पास है 1/x, इसकी कोई तसल्ली नहीं है कि ये डेरिवेटिव log x का था या -log x का था। तो इसलिए हमने जहाँ इसका इंटीग्रेशन कराया तो दोनों आंसर लेके चलेंगे हम, प्लस का भी और माइनस का भी, इसलिए क्या लगा दिया हमने इसका मॉडुलस। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी ये बात किसकी है, ये बात है 1/, जब लीनियर फंक्शन आपके पास हो, 1/, जब लीनियर फंक्शन, जैसे इसकी जगह अगर ये होता 1/x + 5, इसका अपने को क्या करना होता इंटीग्रेशन, तो इसको लिखते log मॉडुलस, इस फंक्शन को इसके अंदर लिख देंगे प्लस में c। यानी कि लीनियर फंक्शन जब भी 1/, की फॉर्म में होगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा, और log के साथ आंसर होगा। डिवाइड में लिखते जी x का कोफिशिएंट। डेरिवेटिव के टाइम पे क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहाँ कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेगा सब कुछ। डेरिवेटिव में dx नीचे होता था, यहाँ कहाँ है, मल्टीप्लाई में। जो चीज़ डेरिवेटिव में डिवाइड में आती थी वही चीज़ इंटीग्रेशन में कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में। और जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आती थी वो इंटीग्रेशन में कहाँ आएगी, डिवाइड। जहाँ उसकी पावर कम होती थी यहाँ इसकी पावर ज़्यादा होगी, समझ गए। वहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, यहाँ कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा। ठीक है जी, आई समझ में। तो कैसे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो क्या रहेगा, थर्ड रहेगा, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन करना 3 का, क्या करना है अपने को 3 का, तो आंसर क्या रहेगा 3 के साथ x लग जाएगा और प्लस में क्या होगा c। ठीक है जी, आई समझ में। ठीक है, इसका प्रूफ बता दूँ मैं अभी आपको। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 बार आ जाए कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचेगा 1,
तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं भाई। x ही क्यों लिखा, क्योंकि x की फॉर्म में चल रहा है अपना। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट x की पावर में 1 जुड़ेगा और जो पावर ऊपर बनेगी वही नीचे होगी, यही बात है। तो कितनी बनेगी ऊपर 3x, नीचे 1 प्लस में c। बात क्लियर है। तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, x। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें x नहीं है, उसके साथ x लग जाएगा। ये नॉर्मल थे जी पॉलिनोमियल का, 1/x का और कांस्टेंट का। नंबर 4, अगर कभी भी किसका आ जाए, e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन। ये बताओ क्या e की पावर x का डेरिवेटिव ने कुछ बिगाड़ दिया था? जब वहाँ कुछ नहीं उसका तो यहाँ भी इसका कुछ नहीं होगा, यानी ये क्या रहेगा, e की x का e की x प्लस में c। बस ध्यान रहे कि इसके x के साथ जो कोफिशिएंट होता था डेरिवेटिव में लिखते थे इनटू में, और यहाँ कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए e की पावर 3x, e की पावर 3x, तो क्या इसका आंसर रहेगा, एक बार सेम। फिर x का कोफिशिएंट कौन है, 3, वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस में क्या रहेगा, c। कोई दिक्कत किसी को? हमेशा फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, लेकिन फंक्शन का कोफिशिएंट होना ज़रूरी है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन इसी टाइप से जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 5, ये क्वेश्चन दे दिया ax + b का स्क्वायर, इसका क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा कंसेप्ट है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे ax + b की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 2 थी तो कितनी हो जाएगी, 3, और जो पावर ऊपर वही कहाँ आ जाएगी। ये जो फंक्शन था, ये जो पावर थी पूरे फंक्शन की थी, किसकी थी पावर, पूरे फंक्शन की। तो फंक्शन के अंदर x का कोएफिशिएंट कौन, a, तो इसीलिए a नीचे आ जाएगा और प्लस में क्या रहेगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ax² प्लस में b और इसका इंटीग्रेशन करना होता, ये पूरे फंक्शन की पावर अगर ये सिंपल होती, तो अब इनका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। कैसे बनेगा, a x की पावर कितनी है 2, कितनी हो जाएगी 3, बाई में 3, b का क्या रहेगा, कांस्टेंट है, इसके साथ क्या लग जाएगा x, और प्लस में क्या लिख देंगे c। समझ गए मेरी बात को? इसमें और इसमें अंतर समझ में आ गया। ये पूरे फंक्शन की पावर, ये अलग है। ठीक है जी। तो यहाँ फंक्शन के अंदर सिस्टम है तो कोफिशिएंट लेना है, यहाँ कोफिशिएंट नहीं लेना है। ठीक है। अगर ये पावर पूरे फंक्शन की है फिर तो फंक्शन का हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है जी। फिर तो कोफिशिएंट नीचे लिखना है, लेकिन अगर इस फॉर्म में है यानी यहाँ कांस्टेंट सिंपल मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ऐसा कैसा रहेगा ये। ठीक है जी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कौन से क्वेश्चन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन किस टाइप से किया जा सकता है। तो कौन से क्वेश्चन आज यूज होंगे, नंबर 6, नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो साथ साथ आपको बता दी जाएंगी। नंबर 6 पे जी इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, साइन का। किसका करना है, साइन का। तो साइन का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस का कोस। क्या रहेगा, माइनस का प्लस में सी। क्यों, आपको देखना कि साइन किसका डेरिवेटिव होता था। साइन डायरेक्ट तो किसी का होता नहीं था, डेरिवेटिव होता था कोस का माइनस साइन। कोस का क्या होता था, माइनस साइन। तो वो माइनस का इधर से आपने उस साइड शिफ्ट कर दिया, यानी कोस का डायरेक्टिव क्या होगा, माइनस साइन। यानी कि माइनस साइन का, एक्चुअल में आपको बताऊं ये इंटीग्रेशन है माइनस साइन का। किसका इंटीग्रेशन है ये, माइनस साइन का। इसका उत्तर कितना होगा, कोस, क्योंकि माइनस साइन किसका होता था, कोस का। तो अब इस माइनस को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा ये। समझ गए जी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कोस। हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, जो डेरिवेटिव में था उसका ही उल्टा किया है। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ x का कुछ कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, वो कहाँ रहेगा, डिवाइड में। कहाँ रहेगा वो, क्योंकि इंटीग्रेशन में कहाँ आता था, मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में कहाँ आता था, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोस x। इंटीग्रेशन ऑफ कोस x। कोस किसका डेरिवेटिव होता था, साइन का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन प्लस में c। नंबर 8 सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, टेंजेंट का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर का क्या आ जाएगा, टेंजेंट। या फिर इसको याद रख सकते हैं किसका उत्तर था ये, टेंजेंट का। नंबर 9
इंटीग्रेशन सीकेंट इंटू में टेंजेंट है, ये किसका डेरिवेटिव था? सीकेंट का। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सीकेंट प्लस में सी। नंबर 10 कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव होता था? कोट का। किसका होता था? लेकिन माइनस का होता था, इसलिए माइनस उस साइड लिख देंगे, इसको लिखेंगे माइनस का कोट एक्स प्लस में सी। नंबर 11 कोसिकेंट इंटू में कोट, ये किसका डेरिवेटिव होता था? कोसिकेंट का, लेकिन माइनस का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोसिकेंट, वो भी किसका? माइनस का, प्लस में सी। यहाँ तक का काम आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ये 6 है। इसके बाद रहेगा जी, आप बोलोगे सर साइन और कोस के सिंपल पावर के तो बता दिए, टेंजेंट कोट सीकेंट इनके नहीं बताए। इनके फॉर्मूले आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ इनका यूज़ होगा। इसके बाद कुछ बच गए जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। कैसे? इंटीग्रेशन करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये बताओ ये किसका डेरिवेटिव था? साइन इनवर्स का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी आपको नई चीज़ याद नहीं रखनी। नंबर 13 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता था? टेन इनवर्स का। तो क्या आ जाएगा इसका? टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। एक और होता था इंटीग्रेशन 1/x √x² माइनस 1, ये किसका होता था? सीकेंट इनवर्स का। किसका होता था? सीकेंट। और प्लस में सी लिखना जरूरी है इंडेफिनेट में। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। आप बोलोगे सर कोस रह गया, कोट रह गया और कोसिकेंट रह गया। अगर इनके साथ माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? ये कोस का बन जाएगा, ये कोट का, और ये किसका बन जाएगा? कोसिकेंट का। ठीक है जी। यस सर। तो ये वाले फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज में एक बार यूज होंगे। उसके बाद वाले आप साथ साथ नई एक्सरसाइज के साथ रीड करते रहोगे। एक्सरसाइज करें इसकी। यस सर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो देखो जी एक्सरसाइज करते हैं। ये उतार लिया भाई सभी ने? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। कुछ चीज़ें क्या होती है कि हम बेसिक कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तब जाकर हमें वो क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट की है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम बात करेंगे जी, साथ साथ आप आंसर दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हमें इंटीग्रेशन करना किसका? साइन 2x का। किसका करना है? अभी बताया साइन का क्या रहेगा? माइनस का कोस 2x प्लस में सी। एक्स का ऑप्शन कितना है? कहाँ आएगा? एक सेकेंड में। ठीक है। नेक्स्ट जी सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना अपने को किसका? कोस 3x का। किसका करना है? कोस 3x का। क्या रहेगा? साइन 3x बाई में प्लस में सी। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना e की पावर 2x का। तो e की पावर 2x का क्या रहेगा? x का कोएफिशिएंट प्लस में। कोई दिक्कत किसी को? फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ax प्लस b का स्क्वायर करवा दिया था नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन करना है साइन 2x माइनस में 4e की पावर 3x। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, यही बात है। ये साइन और dx अपनी तरफ से लगाना है। तो साइन का क्या रहेगा? माइनस का कोस 2x बाई में 2, 4e की पावर 3x सेम, x का कोएफिशिएंट 3 प्लस में। कोई दिक्कत किसी को? ये पहले 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जी 4e की पावर 3x प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 4e की पावर 3x बाई में x का ऑप्शन 3, 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस में c। समझ गए मेरी बात को? सेवन्थ क्वेश्चन अपने पास इंटीग्रेशन करना अपने को क्या दे दिया इसने? x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। आपको बताया था कि प्लस माइनस के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये तो मल्टीप्लाई का आ गया। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। आप मेरे को इजीली बताओगे, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाता तो क्या बनेगा? ये कट जाएगा, माइनस का 1। इंटीग्रेशन का सिंपल कंसेप्ट बताओ, x की 2 है, कितना बनेगा? x की 3 बाई में 3, 1 का क्या होगा? x प्लस में क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? सारे फॉर्मूले वही चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे दिया इसने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब बाई 3, बी एक्स है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी पावर में एक ऐड करना है और वही जो पावर ऊपर बनेगी वही नीचे लिखना है। सी के साथ लग जाएगा एक्स, सी एक्स प्लस में जो सी लिखते थे उसको C1 लिख दियो और फिर डॉट लगा के लिख दियो C1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस मेंशन ही करना है, सी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर बुक में सी देखोगे इसीलिए आपको लगता है सी, आप उसको डी पी क्यू एल लैम्डा कुछ भी लिख सकते हो। 9th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, एक्स क्या रहेगा x की 3/3, ई की x का क्या रहेगा e की x। 10th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अंडर द रूट x माइनस में 1/√x का क्या दे दिया स्क्वायर। ठीक है जी, अगर चीज़ें सोल्व की जा सकती है तो आप सोल्व करोगे, पहले इसको ओपन करोगे भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या रहेगा x हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा 1/x माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b, ये कैंसिल आउट। बताओ x का क्या रहेगा x स्क्वायर बाई 2, इसकी पावर बढ़ जाएगी। 1/x का क्या बताया था log मॉडुलस x, इधर 2 है, 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस में क्या रहेगा, कोई दिक्कत किसी को। 11th क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना अपने को किसका भाई, एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 4 और डिवाइड में कितना है एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ प्लस माइनस की बात करी थी, ये तो फिर मल्टीप्लाई का भी आ लिया डिवाइड का भी आ गया। तो आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिवाइड के भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको डिवाइड किया जा सकता है। अगर ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे कम है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर पावर अगर सेम भी है तो भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इनको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 5x स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई में एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ दो पावर है भाई, एक पावर कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये बचेगा x, ये बचेगा प्लस का 5 4 x की पावर माइनस का 2। कोई दिक्कत किसी को। इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, जितनी भी पावर दे दी उस पावर में क्या कर दोगे 1 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे 1 प्लस, ये x है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का क्या होगा 5x माइनस 4, x की पावर -2 है, इसकी पावर में एक ऊपर जोड़ दो और एक नीचे प्लस में c, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। 12th क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले में से, जैसे यहाँ से ऊपर वाले में से 2 माइनस कैंसिल हुई थी नहीं, तो वहाँ पर कितनी कैंसिल हो जाएगी 1/2, सभी में से क्या हो जाएगी 1/2। 13 क्वेश्चन आपके पास, 13 क्वेश्चन वैसे तो डिवाइड का ही है लेकिन फिर भी उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता तो हम कॉमन लेंगे। 13 क्वेश्चन में बोल दिया इसने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या दे दिया x माइनस 1। 13 क्वेश्चन अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और किससे भाग करना है इसको x माइनस 1 से। तो अगर ऊपर से सोल्व किया जा सकता है, इनमें से कितनी पावर कॉमन आती है एक्स स्क्वायर, कितना बच गया इधर x, इधर कितना बच गया 1 और प्लस में कितना ही है x माइनस 1। तो जब इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, क्या बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसकी पावर में एक ऊपर एक नीचे, 1 का क्या रहेगा प्लस में, यानी ये बन गया एक्स क्यूब बाई में 3। अगर आपको सीधा ही आता आप तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, प्लस एक्स प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने 1 माइनस एक्स इंटू में क्या दे दिया रूट एक्स। तो जब मल्टीप्लाई की जा सकती है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अंदर लेके आएंगे हम, कितना बनेगा एक्स की पावर 1/2, 1 इसकी पावर और 1/2 इधर इसकी है, एक्स की पावर इंटीग्रेशन करेंगे इसका क्या रहेगा, इसकी पावर में एक ऊपर एक नीचे, एक्स की पावर 3/2 एक ऊपर एक नीचे और प्लस में क्या रहेगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 15, उसमें भी कुछ इसी टाइप का फंक्शन है और ये रूट एक्स आगे दे दिया,
तो उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबकी पावर जुड़ जाएगी, फिर बाद में क्या कर देंगे उसका इंटीग्रेशन। 16 क्वेश्चन है, तो 16 क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर x। सिंपल है, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कोस का क्या रहेगा साइन, और e की x का a की x, और प्लस में क्या रहेगा c, प्लस में क्या रहेगा 17 क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस में 5 रूट x। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की 3/3, साइन का माइनस कोस, रूट x का उसकी पावर एक ऐड हो जाएगी, आधी है तो कितनी हो जाएगी 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2। 18 क्वेश्चन सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है। अगर 5th क्लास के बच्चे को भी मेथड बता दें नहीं कि ऐसे पावर ऐड करनी है और डिवाइड करना है, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में इसने बोल दिया सीकेंट x और सीकेंट प्लस में क्या दे दिया टेंजेंट x। आपको बताया अगर मल्टीप्लाई की जा सकती है तो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इस सीकेंट को अंदर लेके जाओगे तो प्लस में टेंजेंट x। अब क्या बताया दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर किसका होता है टेंजेंट का, वेरी गुड, और सीकेंट इंटू टेंजेंट क्या होता है सीकेंट, और प्लस में c। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है ये, ठीक है जी। 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन करना किसका सीकेंट स्क्वायर बाई में कोसिकेंट स्क्वायर का, सीकेंट स्क्वायर बाई में कोसिकेंट। इनको साइन और कोस की फॉर्म में बदलोगे आप, ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर, नीचे वाले को 1 बाई साइन स्क्वायर। जब इसको चेंज करूंगा तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा कोस स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये अपना टेंजेंट स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर देंगे हम सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में। 10th क्लास में क्या था नहीं सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहाँ से क्या करेंगे टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर क्या रहेगा टेंजेंट x 1 का और प्लस में c, कर सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका 20th क्वेश्चन है। ट्वेंटियथ क्वेश्चन इसने दे दिया गिवन में 2 माइनस 3 साइन x, 2 माइनस 3 साइन x, बाई में क्या दे दिया कोस स्क्वायर x। बाकी दो ऑप्शन टाइप वो आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या क्वेश्चन दे दिया इसने 2 माइनस 3 साइन x बाई में कोस स्क्वायर x। तो किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें और तो कुछ चेंज हम कर नहीं सकते, तो क्या करोगे इसमें आप अलग अलग डिवाइड करोगे, क्या करोगे इसमें आप अलग अलग डिवाइड, 2 बाई में कोस स्क्वायर माइनस में 3 बाई में साइन, और डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर। तो कोस को 2 टाइम लिख सकते हैं भाई, कोस इंटू कोस। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर, साइन बाई कोस क्या होगा टेंजेंट, और एक कोस अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा सीकेंट। दोनों के फॉर्मूले अपने पास है, सीकेंट स्क्वायर क्या रहेगा टेंजेंट x, इसका क्या रहेगा सीकेंट, और प्लस में ये है जी हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आगे की जो 10 एक्सरसाइज है उसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो इतना ही है, आगे क्या मिलेगी आपको, आगे आपको लेवल ऑफ प्रॉब्लम मिलेगा। क्या मिलेगा लेवल ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा, 1-2 स्टेप आगे पीछे करके। हमें पहले हर एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज की फॉर्म में लेके आना है, और फिर डायरेक्ट अपने को फॉर्मूले याद है, बस हमें वो फॉर्मूला पुट कर देना है। तो नेक्स्ट काम यही रहेगा, इंटीग्रेशन इतना ही है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे डिटेल में सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ तक का काम आप पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में करोगे।